Hello bachon. So let's read the question. The question says, which of the following symbols denotes presence of sepals and epiphyllous stamens in a flower? The first option is Ka cap, the second option is Pa cap, the third option is Ca cap, and the fourth option is Ga cap. So the key concept for this question is floral formula and androecium. देखते हैं एंड्रोशियम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। सबसे पहले तो कि एंड्रोशियम जो होता है इट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स और स्टेमन्स जो होता है इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। दूसरा, स्टेमन्स होते हैं दे कैन बी आइदर फ्री और दे कैन बी फ्यूज्ड। इफ द स्टेमन्स आर फ्री they are called, if the stamens are fused with the petals they are called epipetalous. If they are fused with the perianth they are called epiphyllous. Also जो stamens होते हैं दे कैन बी आइदर अटैच टू देमसेल्व्स, तो मतलब या तो स्टेमन्स जो होंगे दे मे बी यूनाइटेड और दे मे बी फ्री। इफ दे आर यूनाइटेड, अगर स्टेमन्स यूनाइटेड होंगे एंड ऑल द स्टेमन्स आर इन अ सिंगल बंच तो उसको बोलते हैं मोनोएडेल्फस। ऑल द स्टेमन्स आर इन अ सिंगल बंच। यूनाइटेड में अगर उनके पास दो बंचेस होते हैं तो डाईएडेल्फस और अगर मल्टीपल बंचेस होते हैं तो उनको पॉलीएडेल्फस बोलते हैं। नेक्स्ट जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है, floral formula basically represents the sequence of parts of a flower। तो सबसे पहले तो इनके सिंबल्स, जो सिंबल्स होते हैं वो अलग अलग चीज रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले होता है Br विच रिप्रेजेंट्स ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट का मतलब होता है जिन फ्लावर्स में ब्रैक्ट्स होते हैं या फिर स्मॉल रिड्यूस्ड लीव्स होते हैं एट द बेस ऑफ देयर पेडिसल। दूसरा पॉइंट होता है कैलिक्स। के से कैलिक्स रिप्रेजेंट करते हैं। कैलिक्स इज बेसिकली दी सेपल्स ऑफ ए फ्लावर। थर्ड इज करोला। सी से करोला रिप्रेजेंट करता है। करोला इज बेसिकली द पेटल्स ऑफ द फ्लावर। फोर्थ है पी। पी से पेरियांथ रिप्रेजेंट करते हैं। पेरियांथ इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फिफ्थ इज एंड्रोशियम, वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। सिक्स्थ इज गाइनोशियम। गाइनोशियम इज बेसिकली द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनोशियम को भी फर्दर डिवाइड किया गया है गाइनोशियम के ऊपर डैश एंड गाइनोशियम के नीचे डैश। गाइनोशियम के ऊपर डैश मतलब गाइनोशियम जो है वो नीचे है, दैट मींस इट इज इंफीरियर। और गाइनोशियम के नीचे डैश मतलब गाइनोशियम जो है वो ऊपर है, दैट मींस इट इज सुपीरियर। मोर ओवर फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, मेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। बाइसेक्सुअल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है इस सिंबल से, दैट मींस जिनमें बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, इसका मतलब होता है द फ्लावर इज रेडियली सिमेट्रिकल। और जाइगोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, दिस मींस द फ्लावर इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बैक टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि जो सेपल्स है वो बेसिकली एपीफाइलस होना चाहिए। और यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन के टाइम ये देखा कि जो एपीफाइलस स्टेमन्स होते हैं, एपीफाइलस स्टेमन का मतलब ये होता है बेसिकली जो स्टेमन होता है वो पेरियांथ से फ्यूज्ड है। ऑल्सो हमने स्लाइड में देखा जो पेरियांथ है उसका सिंबल है पी, और एंड्रोशियम विच इज बेसिकली मेड ऑफ स्टेमन्स विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, उसका सिंबल है ए। सो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए पी विच स्टैंड्स फॉर पेरियांथ and A which stands for androecium which is the male reproductive part of the flower।
और इसके ऊपर कैप, क्योंकि ये दोनों फ्यूज्ड है, द कैप रिप्रेजेंट्स फ्यूजन। सो के ए नहीं होगा, के मीन्स कोरोला, ए मीन्स एंड्रोशियम। पी ए होगा क्योंकि पी पेरियांथ होता है, ए एंड्रोशियम होता है, और एपिफाइलस का मतलब ही पेरियांथ के साथ एंड्रोशियम फ्यूज्ड होता है। सी ए नहीं होगा क्योंकि सी स्टैंड्स फॉर कैलिक्स एंड ए स्टैंड्स फॉर एंड्रोशियम। जी ए नहीं होगा क्योंकि जी गाइनोशियम होता है, सो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पी ए कैप, ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।